कि जब विपक्ष उनसे सवाल कर रहा है सरकार वहां से भागने का काम कर रही है, सदन को चलने तक नहीं दे रही। अडानी के ऊपर बोलने को तैयार है, ना ही अडानी के लिए सवाल करने के लिए तैयार है। क्या उनकी हैसियत है, क्या उनकी औकात है कि वो जाके ऑक्सफोर्ड के अंदर इतनी ज़्यादा बयानबाजी कर दें? मुझे बताइए, अगर उनके अंदर उनकी हैसियत है कैम्ब्रिज के अंदर जाके भाषण देने की, तो बता दीजिए कि भारत जो है रहने लायक देश नहीं है। क्या ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है बोलने का? आप मुझे बताइए। राहुल गांधी ने तो सिर्फ ये बोला है कि लोकतंत्र नहीं बचा। आप जैसे जब तक निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करेंगे तो राहुल गांधी की छवि कैसे सुधर जाएगी? आप बताइए ना। कांग्रेस विरोधी क्यों कर रही है जब उसे पता है कि यहाँ सामने से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। जब विपक्ष, सारा का सारा विपक्ष जब जेपीसी की मांग कर रहा है, तो उसमें अडानी मामले के अंदर क्यों सरकार नहीं चाहती कि उसके अंदर जांच हो? कि ऐसा क्या है, किस चीज़ का उनको डर है जिसकी वजह से वो जेपीसी की मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं? और आश्चर्य की बात तो ये है कि दुख का आलम ये है कि जब विपक्ष उनसे सवाल कर रहा है सरकार वहां से भागने का काम कर रही है, सदन को चलने तक नहीं दे रही। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने पिछले सत्र के अंदर भी जेपीसी की मांग करी थी, उसके बाद जेपीसी की मांग छोड़िए, उन्होंने सदन के अंदर अडानी के ऊपर सवाल करे थे। पर वहीं पे मोदी जी और मोदी जी के जितने भी मंत्री हैं, मंत्री से लेकर जितने भी सांसद हैं, वो एक भी व्यक्ति ना ही अडानी के ऊपर बोलने को तैयार है, ना ही अडानी के लिए सवाल करने के लिए तैयार है। बस नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे जितने भी उनके भारतीय जनता पार्टी के, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा, भारतीय जाने वाली पार्टी जो 2024 के अंदर जाने वाली है, मित्रवाद के अंदर अपने परम मित्र के लिए बोलने को कोई तैयार नहीं है। यह आश्चर्य का विषय है और बोलना चाहिए। देखिए, सदन के अंदर जो जनता का पैसा लगा हुआ है, टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, उसकी बर्बादी हो रही है। बर्बादी होने के बावजूद मैं तो आश्चर्य में कि प्रधानमंत्री इसके ऊपर बोल क्यों नहीं रहे, ना ही उनके मंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं। जी, राहुल गांधी ने कहा है विदेश में जाके भारत का अपमान किया, पहले उसके लिए अरे आप मुझे बताइए, जेपीसी की बात, आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे शाह साहब हो, क्या उनकी हैसियत है, क्या उनकी औकात है कि वो जाके ऑक्सफोर्ड के अंदर इतनी ज़्यादा बयानबाजी कर दें? मुझे बताइए, अगर उनके अंदर उनकी हैसियत है कैम्ब्रिज के अंदर जाके भाषण देने की, तो बता दीजिए। अगर उन्होंने बोला है, इसमें गलत क्या है? लोकतंत्र है इस देश के अंदर, लोकतंत्र बचा है इस देश के अंदर। इस देश, सुनिए, चाटू कार्यता करना बंद करिए, चाटू कार्यता करना बंद करिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो हालत है इस टाइम के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ खाली जवाहरलाल नेहरू जी को कोसना है, राहुल गांधी को कोसना है। और अफसोस है, जो हथनी के ऊपर रोने वाली एक महिला है, मंत्री है ना, केंद्र की सबसे चर्चित महिला मंत्री है, जो हथनी के ऊपर आंसू बहा देती है। मैं बात कर रहा हूँ स्मृति ईरानी की। वो महंगाई के लिए सिलेंडर ले लेके जंतर मंतर पे बैठ जाती थी। आज जब 1103 रुपए का सिलेंडर हो चुका है, क्यों स्मृति ईरानी चुप है? क्यों उनका जवाब नहीं है? बस राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी एक कथा नहीं है। राहुल गांधी तुमसे सवाल कर रहा है, तुमसे जवाब मांग रहा है कि तुम, अरे मैडम, बोलने का मौका तो दीजिए, पत्रकारिता का सलीका रखिए, पहले जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। एक नहीं, मुद्दों से मैं नहीं भटक रहा, आप मुद्दों पे नहीं आ रही हैं। देखिए, 2014 से पहले जो मेन मुद्दे थे इस देश के, वो लोकपाल बिल था, स्विट्जरलैंड में फंसा हुआ पैसा था, है ना, महंगाई थी। पर आज जब देश की जो विपक्ष है, जब वो बात कर रहा है अपनी, है ना, जब वो मांग कर रहा है जेपीसी की, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो महंगाई पे बात करना चाहता हो सदन के अंदर, चाहे वो सदन के अंदर बात करना चाहता हो आपका अडानी के ऊपर, पर सरकार है, विपक्ष का रोल अदा कर रही है। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कर रहे पूरे विपक्ष, अरे कहाँ वॉकआउट कर रहे हैं? अरे आप सदन को नहीं चलने दे, सदन जो चलने नहीं दे रहा, इस टाइम पे सदन सिर्फ और सिर्फ खाली सरकार नहीं चलने दे रही। ये आश्चर्य की बात है, 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब सदन को सरकार नहीं चलने दे रही, जब सरकार खुद विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू का एक चरित्र रहा है। 14 से पहले ये सवाल, जब ये सदन के अंदर हंगामा करते थे, आज जब 14 के बाद जब खुद सत्ता के अंदर है, तो ये सवालों के जो जवाब हैं उसको देने में लाचार है, दुस्त है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतना ही राहुल गांधी से प्रॉब्लम है और इतना ही परेशान है, नेहरू के कार्य जितने कार्य कर रखे हैं, तो एक काम करिए, नरेंद्र मोदी जी आगे इस्तीफा दे दें। राहुल गांधी से प्रॉब्लम है? राहुल गांधी ने जो शब्द इस्तेमाल कही है उनसे दिक्कत। अरे आपको लगता है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र बचा है? बताइए आप मुझे, लोकतंत्र है? सुनिए, मैं आप लोगों के लिए उठाना भी तो गलत है। अरे मैडम सुनिए, अरे भैया, कौवा बिल्ली लड़ाना, सुनिए, क्या कौवा बिल्ली लड़ रहे हैं क्या? यहाँ पे कौवा बिल्ली लड़ रहे हैं? नहीं, कौवा बिल्ली लड़ रहे हैं क्या यहाँ पे? आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप पहले सुनने की कोशिश करिए। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र बचा है? मैं आप अपने लिए नहीं बोल रहा, विपक्ष के लिए नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ। अगर आप लोग स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, देखिए जैसे दिव्या भास्कर ने करी थी, दैनिक भास्कर ने करी थी, उसने गंगा के अंदर लाशें दिखाई, क्या हुआ? छापा पड़ा उसके ऊपर, ईडी की कार्रवाई हुई उसके ऊपर। क्या इस देश के अंदर, जब देश का चौथा जो लोकतांत्रिक एक
पैर है वो तक सुरक्षित नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र बचाए? इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ खाली मोदी तंत्र चल रहा है, मोदी शाही चल रही है, जिसके तहत में चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो सीबीआई और ईडी की मार जो है सिर्फ और सिर्फ खाली विपक्ष के ऊपर चल रही है। अगर कार्रवाई करनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। किस बात की माफी? खुद मैं आपको एक बात बताता हूं, खुद देश के प्रधानमंत्री एक बात बोलते थे, प्रधानमंत्री बोलते थे कि भारत जो है, भारत में रहने का मन नहीं करता, भारत के अंदर रहना इस कदर है कि भारत जो है उनको शर्म आती थी। 14 से पहले प्रधानमंत्री को शर्म आती थी इस देश के अंदर। खुद प्रधानमंत्री रहने के बावजूद प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि भारत जो है रहने लायक देश नहीं है। क्या ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है बोलने का? आप मुझे बताइए। राहुल गांधी ने तो सिर्फ ये बोला है कि लोकतंत्र नहीं बचा, तो आप प्रधानमंत्री की बातों को क्यों नहीं मानते? खुद हो रहा ना। अच्छा, प्रधानमंत्री बोले अपमान नहीं होता? इतनी चाटुकारिता की जो हद है, ये शर्मसार करने वाली बात है। आपको प्रधानमंत्री की दी हुई जो बातें हैं, जो भाषण है, जो विदेशों में जाके वो चिल्ला के बोलते हैं, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो आप लोगों को दुख नहीं होता कि वो, अरे सुनिए ना, मोदी जी की पहले की जाके वीडियो देखिए ना, आप वीडियो क्यों नहीं देखने की कोशिश करते? अरे सुनिए, पहले अच्छा 2014 से पहले आप लगता है कि देश के अंदर भारत में रहना एक सोचने समझने की बात थी? बताइए, खुद प्रधानमंत्री का बयान है, खुद जाके चेक करिए। और हाँ, एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं, सॉरी राष्ट्रपति जो है, वो उसको मित्र कहते हैं चाइना के अंदर जाके। हाँ, प्रधानमंत्री अपनी वाणी से कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद जाके पाकिस्तान के अंदर जाके बिरयानी खाए जाते जब आपके पेट में दर्द नहीं होता। पर हाँ, जो इस देश का सर्वोच्च इस टाइम पे विपक्षी दल का जो नेता है राहुल गांधी बोलते तो आपके पेटों में दर्द हो जाता है। क्यों? अरे सुनिए, वो शेर है, शेर घुसा भी, कल गया भी। क्यों भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद गायब थे? आते ना, सवाल जवाब करते, पीसी करने बैठ जाते हो। और सुनिए, वो सिलीसोल बार वाली की बात मत कीजिएगा हमसे जी। राहुल गांधी की बुराई होने पर आपके क्यों पेट दर्द हो रहा है? अरे आपका क्या रिलेशन अरे है? सुनिए, आपका आप मेरे रिलेशन छोड़िए, क्या मिल रहा आप है? मेरे रिलेशनशिप छोड़िए, आप अपने बताइए, मोदी जी से कितनी घुसखोरी मिलती है, कितनी कमीशन मिलती है? अरे बताइए ना, कितनी कमीशन मिलती है? अगर आपको अगर नहीं मिलती, सुनिए, अगर आपको, अरे आपको नहीं मिलती तो आप मेरे से ऐसे सवाल नहीं करती। आप मुझे सुनिए, अरे मुझे, अरे मेरा तो नेता है राहुल गांधी, आपको क्या दिक्कत है? आपका नेता है क्या मोदी? मोदी आपका नेता है। आप एक काम करिए, आप पत्रकारिता का सुनिए, ये जो, अरे सुनिए, हम विपक्ष के हैं, हम बोलेंगे इस बात के ऊपर, है ना। अगर आपको नरेंद्र मोदी से आपको कमीशन मिलती है तो पत्रकारिता छोड़ के चापलूसी गिरी करने स्टार्ट कर दीजिए, बन जाइए मनीष कश्यप, करिए काम अपना मोदी की तरह। आपसे अगर सवाल करें तो हम भी गोदी अरे मीडिया। सर सुनिए, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं, ठीक है। और बात रही गोदी मीडिया की, तो आप चाटुकारिता मीडिया है, आप सरकारी मीडिया है जो सरकार के पक्ष में दिखाने का बात करते हैं। कांग्रेस सुनिए, के आप बारे जाके में उनसे भी सवाल आपके, होगा, अगर आपसे आप सवाल इतने होगा। स्वतंत्र कैसा पत्रकार है? हैं, सुनिए, आप सरकार, आपने आज तक भी सरकार से एक भी कोई सवाल जवाब किया कि इस देश के अंदर 1103 रुपए का सिलेंडर किस प्रकार हो गया? इस देश के अंदर जो काले धन की लाने की बात थी, वो आज तक काला धन क्यों नहीं आ पाया? इस देश के अंदर इन्होंने बात की थी महंगाई खत्म करने की, क्यों महंगाई खत्म नहीं? अगर इतनी ही अगर आपके अंदर हिम्मत है और जिगरा है तो ये बात क्यों नहीं पूछते कि जो इस देश के अंदर 5 किलो फ्री का जो राशन और जो रेवड़ी बांटने का काम करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्यों इस देश के अंदर फ्री की वो रेवड़ियां बांटी जा रही है? बताइए आप मुझे, क्यों महंगाई कम की जा रही? बताइए। तो अगर बचा ही क्या, ये बता दीजिए ना। 2-4 राज्य गिने चुने बचे हैं, उन्हीं के बल पर जो है 2024 अरे आप कांग्रेस, की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ना करिए, आप पहले भारतीय जनता पार्टी देखिए, जो पार्टी 2 विधायक लेके आए, है ना, और जिसका लोकसभा का एक सांसद हो, मेघालय की मैं बात कर रहा हूं, और आप बात करिए यहाँ पे आके कांग्रेस 2024 के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दिखाई। और खड़गे जी के नेतृत्व में, सुनिए, खड़गे जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कमल का जो फूल है और मोदी जो मंत्र है ना, उसे खड़खड़ा के दिखा देंगे। कि राहुल गांधी की छवि अभी सुधरी नहीं है। अरे सुनिए, आप जैसे जब तक निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करेंगे तो राहुल गांधी की छवि कैसे सुधर जाएगी? आप बताइए ना। आप आके आप घूसखोरी करते हैं, आप सरकारी मीडिया होने का काम कर रहे हैं इस टाइम पे, तो राहुल गांधी की कैसे छवि बन जाएगी? जी, नड्डा जी और बीजेपी तमाम मंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी पहले नड्डा जी से पूछिए, पहले नड्डा सुनिए, पहले नड्डा जी से पूछिए, हिमाचल के अंदर जो उनका खुद का गढ़ है, बचा पाए क्या? सफाया कर दी ना कांग्रेस, वहां पे सफाया। पहले एक काम करें, नड्डा जी से बोलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ढंग से अपना कार्य करें, और एक काम करें, सबसे ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा, पहले अपने गृह प्रदेश के अंदर जाके अपनी सरकार बचाने का कार्य करें। नड्डा जी खुद
खुद अपनी गिरेबान में झाके देखें कि प्रधानमंत्री देश की जो गरिमा है और जो देश का जो गर्व है ना, उसको कैसे विदेश में जाके झुकाने का काम करते हैं। एक अकेला मोदी काफी है सब। अरे साहब, बिरयानी खाने के लिए काफ़ी है ना, ज़्यादा। और मुझे इतना भी पता है, ये जो चंटू बंटू की जो सरकार है ना, जो एक मित्र को बचाने के लिए लगी पड़ी है, ठीक है, जो 20 साल का एक इन्होंने गुब्बारा जिसको बनाया और मेहनत करी जिसके लिए, वो फूट चुका है हिडनबर्ग की रिपोर्ट से। और अगर सरकार में इतनी हिम्मत है और इतनी सरकार के अंदर ताकत है तो जेपीसी की जो बैठक है उसको बिठा दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।